पूछा जाए कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है, तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है ना, एग्जाम में अगर आ जाए तो दिक्कत होता है समझने में। तो बस 2 मिनट आप हमको दीजिए, 2 मिनट आपका लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं एक पृथ्वी की आकृति ऐसे बना रहा हूँ, ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, आजीवन नहीं भूलेंगे। ये आपका विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा का मतलब कि जो दोनों गोलार्धों को बराबर भागों में बांट दे रहा है, उसी रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, है ना, या इक्वेटर, तीनों इसी को कहते हैं। बिल्कुल समझिएगा, 2 तारीख याद रखना है, और कैसे याद रखना है ये भी बताएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, बस देखिए याद कैसे रखना है। 21 मार्च और 23 सितंबर आपको याद कर लेना है सीमा। जी हाँ, आपको याद कर लेना है क्या, सीमा। सीमा किसी भी चीज को बराबर बांटने का काम करती है। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का ये सीमा हो गया कि नहीं, ये हो गया सीमा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का हो गया सीमा। सी से सितंबर और मा से मार्च। कोई दिक्कत कैसे काम करता है, तो देखिए क्या होता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो होता है यह बिल्कुल इसकी किरणें इस विषुवत रेखा पर पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल जो है वह विषुवत रेखा पर पड़ती है। इस वजह से इतना ही प्रकाश इधर जाता है और इतना ही प्रकाश इधर जाता है। ध्यान से समझें, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो है वह लंबवत पड़ रही हैं, मतलब एकदम ठीक सीधे पर पड़ रही हैं, ठीक ना। तो आधा किरण इधर और आधा इधर। इसी वजह से 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। जी हाँ, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे विषुव भी कहते हैं। अगर पूछे कि विषुव की घटना किस दिन होती है तो बताएंगे 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुव की घटना 21 मार्च 23 सितंबर। या पूछता है इक्विनास पूछे तब भी बताएंगे कि भैया 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों गोलार्ध में दिन और रात जो है वह बराबर है। एक क्वेश्चन और पूछ देगा यहां से, किस तिथि को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो बताएंगे 21 मार्च और 23 सितंबर। याद कैसे करना है, सीमा सितंबर मार्च। 2 चीज और ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि शरद विषुव और बसंत विषुव। बसंत विषुव कब होता है, तो देखिए आप बताइए सर्दी कब होती है अपने यहाँ, सितंबर में तो सर्दी होने लगती है, तो बताएंगे सितंबर में जो है यह शरद विषुव। जी हाँ, सितंबर में शरद विषुव। और मार्च में क्या होता है, बसंत विषुव, ठीक ना। तो बसंत विषुव मार्च में नहीं भूलेंगे, शरद विषुव सितंबर में नहीं भूलेंगे, सीमा को भी नहीं भूलेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस 2 से 3 मिनट में आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।